Hey guys, what's up? Hope you guys are doing well. So आज भी एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसे हमने बात की थी। हमारे पुराने प्रिडिक्शंस तो अप टू डेट थे, बट मोस्टली हमने वहां पर बात की थी कहाँ पर ट्रैप हो सकता है ना। ऊपर साइड में मार्केट जा रहा है, वहां ट्रैप है तो नीचे आ सकता है, नीचे से ऊपर। जो साइकोलॉजी हमारी थी वो हमेशा एक्यूरेट रही, एंड एग्जैक्टली आज भी मार्केट ने वैसा ही किया। जैसा कि आप चार्ट पे देख सकते हैं, जो ये अपनी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल थी, ये यहाँ पर है। हमने क्या बात की थी कि जब प्राइस इसके ऊपर है तो बुलिश है, इसके नीचे है तो बियरिश है। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ने ही बता दिया था कि प्राइस नीचे है, क्योंकि ये कैंडल्स बनने के बाद भी ये क्लोज या इसका हाई इवन टच भी नहीं हुआ, एंड उसके बाद नीचे प्राइस। ये हमने लेवल्स बताए थे नीचे के लिए कि ये वाले लेवल्स आ सकते हैं, और ये लेवल्स तो इतने इजीली आए। और मैंने आपको बताया था कि इसके नीचे ये वाला जो लेवल है ये आ सकता है। एग्जैक्टली मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया, एंड उसके बाद इस ब्लू लाइन के यहाँ से मार्केट ऊपर गया और यहाँ से फिर दोबारा रिजेक्शन ले रहा है। अभी आप देखेंगे चार्ट क्या कर रहा है, लोअर लोज की फॉर्मेशन कर रहा है। ये एक लो था, ये लो है, ये लो है, राइट। सो आने वाले दिनों में यही लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा जहां से मार्केट फिर रिएक्ट कर सकती है, यहां से ऊपर जा सकती है या नीचे। अपने लेवल्स एक्यूरेट हैं और हमेशा रहेंगे। दिस इज आर निफ्टी चार्ट, और हमने बात की थी क्योंकि इसका रीजन भी था कि मार्केट ने ये जो 61.8% लेवल है, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया था, ये भी हमने क्लियरली बताया था, और मार्केट ने एग्जैक्टली इसी से रिजेक्शन लेके नीचे आया था। और ये 61.8% के नीचे जब क्लोजिंग मिलती है तो इट इज ऑलवेज अबाउट टचिंग दी 100%। ओके, क्योंकि 61.8% का जो लेवल है वही लेवल होता है मेक और ब्रेक। यही लेवल डिसाइड करता है कि जो ट्रेंड है वो ट्रेंड है या एक करेक्शन है। ये एक ट्रेंड था, ये एक ट्रेंड है, ये इस ट्रेंड का एक छोटा सा करेक्शन है। ओके, लेकिन इस पूरे ट्रेंड की बात करें तो इस पूरे ट्रेंड का ये करेक्शन था। मार्केट यहां से ऊपर जाता तो इट कुड बी कॉल्ड करेक्शन, ये इंपल्स वेव, और दिस कुड बी इंपल्स वेव। बट वेयर ऐसा हुआ ही नहीं, एंड इट बिकेम अ ट्रेंड लाइन। सो जब आपको साइकोलॉजिकली लेवल्स क्लियर हैं, देन इट बिकम्स इजी टू टेक अ ट्रेड ऑन दिस लेवल्स। ओके, सो एग्जैक्टली आज भी यही हुआ था। अब ऊपर के लेवल फिलहाल के लिए जो ये लेवल्स हैं हम इनको हटा देते हैं, अप टू ब्लू लाइन इज फाइन। ओके, अब इसके बाद क्या कर सकता है मार्केट निफ्टी में पर्टिकुलरली अब बात करेंगे, क्योंकि भाई ये लेवल पे खड़ा है बिल्कुल नीचे वाले। ठीक है, इसके नीचे हमने एक लेवल बनाए थे कल के वीडियो में ही, उनको दोबारा बना लेते हैं। यहां से फर्स्ट लेवल इज दिस दिस रेंज जो है ये एक फर्स्ट लेवल है। इसके बाद जो सेकंड लेवल है वो ये है, ये आपके टारगेट कम सपोर्ट लेवल्स हैं। ओके, यहां से मार्केट डेफिनेटली रिएक्ट कर सकता है, और ये एक लेवल रहेगा सुपर इंपॉर्टेंट। इसको मैं 4x कर देता हूं। ठीक है, 22,428, 22,500 की अप्रोक्स लगा सकते हैं इसको आप। इतना तो प्लस माइनस चलता ही है, एग्जैक्टली लेवल्स टच नहीं होते हैं। एंड इसके बाद भी एक हमें यहाँ पर लेवल दिख रहा है। ठीक है, ये आपके नीचे के फर्दर टारगेट्स हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आएंगे यहाँ पर। कल जैसे मार्केट रिएक्ट करेगा, आई मीन मंडे को, उसके हिसाब से ये हमें देखने की जरूरत पड़ेगी। आई एम लीविंग दिस एज इट इज। ओके, एंड दिस लेवल एज वेल। ठीक है, और इसके अलावा क्या हो सकता है, यहां से ऊपर से नीचे एक फिबोनाची लगाते हैं हम, तो ये रेंज निकल के आ रही है 127, और ये 14% का लेवल आ रहा है 22,648 का। ठीक है, तो मार्केट यहां तक हमें अप्रोच करता हुआ दिख सकता है। तो यही लेवल्स हैं नीचे के लिए। अब मार्केट ऊपर जाता है तो यहां से क्या करेंगे। ठीक है, नीचे तो मार्केट आ गया नो डाउट, अब यहां से ऊपर भी तो जा सकता है। इसी रेंज में पहले यहां हो रहा था ना, इस रेंज में आके ब्रेकआउट दिखाया, फिर ऊपर गया,
फिर एक ब्रेकआउट दिखाया, फिर मार्केट ऊपर गया, अब इसी रेंज में फिर आ गया। अब यहां से क्या होगा वो देखते हैं, है ना। यहां से मार्केट 4 आवर या डेली चार्ट पर चले, देखो निफ्टी में तो सेलिंग कंटिन्यू है, यहाँ पर एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है, वेयर एज वहां पर तो बैंक निफ्टी में तो एक ग्रीन कैंडल आया था, ये वाला जो था, है ना। तो अभी भी क्या है, मार्केट ये लोअर लोज बना रहा है भाई, और जब तक ये बना रहा है इट इज डेंजरस, है ना। यार ये इनको डिलीट ही कर देते हैं ऊपर के लेवल सभी के लिए। तो यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन खींचनी है, देखिए कितना ब्यूटीफुली, और क्या चाहिए भाई, है। ये लेवल भी हमने बनाया था, इसके नीचे दो ट्रेंड लाइन बनाई थी, इसमें नहीं तो इसमें होगी, यहाँ पर वो निफ्टी में पर होगी जरूर, देखो ये रही, है ना। ये हम ऑलरेडी सब डिस्कस कर चुके थे लेवल्स। ओके सो यस, ये सब हो गया। अब नीचे मार्केट आ रही है और लेवल्स डिस्कस कर लिए, अब ऊपर के लिए डिस्कस करते हैं। दो लेवल निकल के आएंगे, ठीक है, एक नहीं दो। एक तो शॉर्ट टर्म के लिए ये ऑलरेडी 23% पर जा रहा है, तो इस लेवल के नीचे निकलेगी तो 0% टच होगा ही होगा, और फिर ये और नीचे वाले जितने भी ब्लू लाइन से हमने मार्क किए हैं, रेड इज दिस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इसके नीचे मार्केट जाता है तो फिर ये सारे ब्लू लाइंस वाले लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ऊपर जाने के लिए यस हमने सही लगा रखा है, यहाँ आसपास ये इसके ऊपर ही बुलिश होगा, जब तक इसके ऊपर ना निकले। और ये लेवल है 20,000 23,000 का है यार, सो इट इज अ परफेक्ट साइकोलॉजिकल लेवल। इसके ऊपर निकलेगी मार्केट तो ही बुलिश हो सकता है 23,000 का लेवल, ठीक है। ये वाली जो रेंज है जो हमने रेड वाली बना रखी है, इट इज 23,000 से 23,040 तक का लगा लीजिए ये लेवल। ये इसके ऊपर जब तक ना निकले, ये जो ग्रीन एरो है इसका ध्यान रखना है, इसके ऊपर ही थोड़ा बुलिश हो सकता है ना। और उसके बाद जो लेवल मुझे देखने को मिल रहा है वो आएगा 23,100 का एंड 23,184 का, तो ये ऊपर के टारगेट्स हो सकते हैं, बट इसके ऊपर जाने के बाद ही 15 मिनट्स की क्लोजिंग मिलती है। तो जब तक इसके नीचे है ये सारा ये सपोर्ट है ना, मार्केट यहां तक अप्रोच करता है तो फिर ये लेवल्स भी आ सकते हैं। जिस हिसाब से निफ्टी में सेलिंग चल रही है यार, देखो टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल तो बनता है ना। ऑलरेडी बैक टू बैक 6-7 कैंडल्स आपकी रेड आ चुकी हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल हो सकती है, वो मंडे को भी हो सकती है। तो इसीलिए जो ये ऊपर वाले लेवल्स है ना, इनका भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेगेटिव मत हो जाना, जहां पे नेगेटिव हुआ वहीं काम खराब हो जाता है, ठीक है। सो इस पर गौर किया जाना चाहिए, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल सकती है, फिर इसी रेंज में आएगा कहीं पे एंड देन फिर रिजेक्शन दोबारा ले सकता है। और ये बात मैंने एक बार नहीं कई बार की है कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में अभी सेल ऑन राइज ही चल रहा है। जब जब मार्केट ऊपर जाता है तब तब नीचे धकेल दिया जाता है, और ये कुछ नहीं रिटेलर्स की ऐसी तैसी की जा रही है। बट एनीवेज हमें इससे बचना है और प्रॉफिटेबल रहना है, ठीक है। एंड गाइस अपना प्रूवन रिकॉर्ड है, वीडियोस आप देख सकते हैं, सो उसके लिए एक लाइक एंड शेयर तो बनता है यार, एंड डेफिनेटली एक सब्सक्राइब भी बनता है, ठीक है। अभी अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी पे भी हमारा क्लियर था कि इसके ऊपर बुलिश रहेगा, इसके नीचे बियरिश रहेगा, एक लेवल हमने ये दिया था, है ना। अब देखिए जब ऐसे अच्छे लेवल्स होते हैं ना, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस, वहां पे कैंडल्स भी बड़ी होती है। ये वाली रेंज एक स्ट्रॉन्ग देखिए, यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा था, कितनी बार स्पेंड किया, तो इसका ब्रेकआउट बहुत अच्छा हुआ। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के बाद इसका भी सिंपल निफ्टी जैसा ही चार्ट है और क्लियर था, फिर मार्केट नीचे ही आता रहा। देखिए ये लो हमने मार्क किया था, यहां से एग्जैक्टली मार्केट ऊपर और इस वाली ब्लू लाइन पे, तो इसका भी अभी प्राइस डेफिनेटली नेगेटिव है। सो इसके ऊपर जब तक ना जाए अवॉइड बाय साइड, ठीक है। ऊपर जाता भी है तो रिवर्सल एक अच्छा मिल सकता है, ठीक है। सो ये आपका रिजेक्शन हो सकता है, ये आपका रिजेक्शन हो सकता है, ये सब ऊपर का है, बट दिस कुड बी टारगेट एज वेल। कि लेट्स से यहाँ से मार्केट कल ऊपर भागता है, मींस मंडे को इस रेंज से एक बड़ी कैंडल मिलती है,
तो उसके बाद आपको ध्यान देना है। यदि फिर भी आपको एक सेटअप मिलता है, आपको कंफर्म होता है कि कहीं पे रेड कैंडल आएगी, मान लीजिए ओपन होते ग्रीन आ गया, उसके बाद एक रेड कैंडल आए, रेड कैंडल का जो ओपन या फिर जो जो लो है वो कट जाए, तो देयर कैन बी अ इंट्राडे बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा नीचे के लिए तो भाई ये लेवल्स हैं अपने, और ये सारे रेड वाले लेवल्स ओपन हैं। इसके अलावा जो एक लेवल और बना लेते हैं जो अभी मिसिंग है, वो है यहाँ का लो। अब चलते हैं एक बार बड़े टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पे भी हमें लेवल्स निकालने पड़ेंगे। ला 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 ला। देखो ये लेवल है फिलहाल के लिए 47,500, बहुत दूर है। उससे पहले 48,900 चल रहा है, और ये लेवल्स अपने सारे नीचे गए हैं। 48,734 के नीचे हमें दोबारा से क्लोजिंग मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट कुड बी 48,453, देन 48,100, 47,000 तक फिर हमें मार्केट अप्रोच करता हुआ, आई मीन 47,500 तक मार्केट अप्रोच करता हुआ हमें दिख सकता है। और इसके बारे में एक चीज और बताता हूँ, नए चार्ट पर, इस पर अभी रहने देते हैं, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी ने जो ब्रेकआउट दिया है ना, वो दिया है फिबोनाची नंबर पे 61.8% का, या उसी पे ट्रेड कर रहा है। देखते हैं, देखिए इसने अभी मैनेज किया है 61.8% के ऊपर क्लोजिंग देने का, जो कि निफ्टी में 2 दिन पहले हो गया था, है ना। तो ये क्या है, अब एक मेक और ब्रेक लेवल है। मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो इसको लेवल को नोट कर लीजिए, 48,935 का लेवल है। इसके नीचे प्राइस सस्टेन करता है, आवरली की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। फॉर आवरली चार्ट पर देख लेना, क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट आया था ना, तो यहीं से ऊपर चला गया था, राइट। तो यहाँ पर देखने की जरूरत है, यहाँ पे एक लेवल और है। तो इस रेंज में प्राइस कैसे बिहेव करता है, यू नीड टू वॉच इट आउट, है ना। 15 मिनट पर हो सकता है इस लेवल के बाद यहां तक मार्केट एक बार आता हुआ दिखे, लेकिन फिर यहां से सपोर्ट ले ले, है ना। ये डबल बॉटम का भी एक स्ट्रक्चर हो सकता है ना। बट इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई तो फिर अपना 100% लेवल इसमें भी आना तय है। ठीक है, इसके बिटवीन आता है एक 78.6% एज वेल, ये वाला है। तो ये आपके नीचे के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इनको मार्क कर लेना अपने चार्ट पर। फर्स्ट इज 48,935, सेकंड इज 48,729, 48,453 एंड 47,850। ये आपके सुपर इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ओके, ऊपर के लिए जो आज का हाई था, ये जो है 49,257, इसके ऊपर थोड़ा सा निकलता है तो फिर देखो ग्रीन कैंडल की जो हम बात कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी भी भाग सकता है, राइट। तो 49,257 एंड 49,585 तक लेवल दिख सकता है। ठीक है, और यहां पर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो ये ट्रेंड लाइन भी एक आपका रिजेक्शन हो सकता है। एंड यहीं पे जो लोग इन्वर्टेड हैमर गए थे ना ट्रेड प्लान करने, उनकी तो भाई लंका लगी होगी, सीरियसली लंका लगी होगी। यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बहुत बढ़िया बन रहा था, और हमने यहीं पर बोला था कि इसको प्ले मत करना, यहाँ पर फंस सकते हैं। और यही एग्जैक्टली हुआ था, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर ये परफेक्ट नहीं था, ऐसे करके बन रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ ये लेवल्स यार, इसीलिए होता है कि आपको चार्ट पैटर्न्स को समझना बहुत जरूरी है। चार्ट पैटर्न आपके समझ में आ गए फिर कुछ नहीं बचता है। हेड एंड शोल्डर देखिए, ये बनता है लेफ्ट शोल्डर, ठीक है, ये बनता है हेड, ये बनता है हेड का राइट शोल्डर, एंड दिस कुड बी ब्रेकआउट। एंड आप देखिए यहीं पर ये ट्रेंड लाइन यहीं आ रही थी, है ना। देर इज नो परफेक्ट सच थिंग्स जो चार्ट में होती हैं या थ्योरीज में पढ़ाया जाता है। इट इज जस्ट अबाउट आइडेंटिफाइंग दोज पैटर्न्स, है ना। और उसके बाद देखिए मार्केट ने एग्जैक्टली इसी रेंज में रिजेक्शन लिया और ये कंप्लीट नहीं हुआ, और लोग यहाँ डेफिनेटली गए होंगे इसे प्ले करने में। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन बनी थी, मतलब रिजेक्शन होते ही ये ट्रेंड लाइन एक
कंफर्म ट्रेंड लाइन हो गई, और हो सकता है मार्केट कल एक ग्रीन लाइन दे, तो यहीं कहीं से फिर रिजेक्शन, सेल ऑन राइज हो सकता है ना। सो ये अपने लेवल्स रहने वाले हैं। एंड प्लीज यार, मतलब इतने बढ़िया एनालिसिस के लिए तो एक सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट डेफिनेटली डिजर्व करते हैं ना। विद दिस थैंक यू सो मच गाइज। एंड मैंने एक नया इंडिकेटर, लिक्विडिटी ट्रैप डिटेक्टर इंडिकेटर का वीडियो अपलोड किया है, डू चेक इट आउट। वो इंडिकेटर आपको हेल्प करता है ट्रैप डिटेक्शन में, जहां पर सपोर्ट के ऊपर इनसाइडर्स जो सपोर्ट के नीचे एकदम से दिखाते हैं ना कि ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन मिल गया, या रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट मिल गया, वो मोमेंटम डिटेक्ट करने में कि वो एक्चुअली फॉल्स है या ट्रू है, उसके लिए मैंने एक बनाया लिक्विडिटी ट्रैप डिटेक्टर इंडिकेटर, एंड दैट इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक भी डाला हुआ है, बट यू कैन फाइंड इट ऑन ट्रेडिंग व्यू एज वेल। यू कैन सर्च मी बाय द नेम ट्रेड डेक एनालिसिस, एंड इसके अलावा यू कैन सर्च फॉर द इंडिकेटर बाय गोइंग टू द इंडिकेटर। द नेम इज लिक्विडिटी ट्रैप डिटेक्टर, दिस इज द इंडिकेटर। ठीक है, देखिए यहाँ पर बुल ट्रैप था, कितना ब्यूटीफुली उसके बाद नीचे आई, या 15 मिनट के चार्ट पर हम देख रहे हैं, है ना। इसकी वैल्यूज चेंज करके यू कैन कस्टमाइज कि आपको स्विंग, इसका जो डेविएशन पीरियड है कितना कम यूज करना है, ज्यादा यूज करना है, इसको उसको मैं 10 कर दूंगा, तो हमारे पास और भी सिग्नल शायद आ सकते हैं, है ना। सो देखिए यहाँ पर जो ये सिग्नल है ना, ये आते हैं, तो इसमें दोनों होते हैं, यहाँ पे ट्रैप है या वो एक्चुअल मूव है, तो वो दोनों चीजें आपको बताता है। यहाँ पे इसने ट्रैप भी किया था, उसके बाद इसने आपको यहाँ पे भी बताया था, है ना। सो दैट इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन ट्राई इट आउट। ठीक है, बट इट इज ऑल अबाउट इट्स चेंजिंग द वैल्यूज। इसको आप समझते हैं टेक्निकलिटी, तो इसमें आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करके इसको परफेक्ट बना सकते हैं। सो बाय डिफॉल्ट इट कम्स विद द डिफॉल्ट सेटिंग्स, वो है 20, जो मुझे सेटिंग्स इसकी परफेक्ट लगी थी, एंड इट कम्स विद द वीवैप। ये जो येलो लाइन है, ये वीवैप लाइन है। सो गाइज दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे, एंड कल मिलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे डेली, वीकली एंड आवरली चार्ट पर प्राइस का क्या पैटर्न है, क्या बिहेवियर है, और वहां से हम कुछ सुपर स्ट्रॉन्ग लेवल्स निकालेंगे, बिकॉज इंट्राडे के लेवल्स डिफरेंट होते हैं, बट मार्केट उसके अलावा जो आवरली या डेली लेवल्स को जैसे रिस्पेक्ट करता है, उनको भी एक बार देखना जरूरी है। सो उसको हम उसका वीडियो मैं कल अपलोड करूंगा, मोस्ट प्रोबब्ली शाम को। सो स्टे ट्यून ऑन द चैनल फॉर मोर indicators and market prediction videos. With this, thank you so much and have a great weekend. Thank you.